घन के बारे में। तो सबसे पहली बात घन का हम फोटो बता दें, फिगर अभी जो समझा रहे थे, चलो ये क्या बना दिए, घन। सुनो, घन की अगर परिभाषा तुमको पूछेगा घन क्या है या किसे कहते हैं, तो इसका जवाब होगा जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर। याद रखना, घन की परिभाषा बोलेंगे जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई तथा क्या बोलेंगे, तथा ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। उसे क्या कहेंगे, घन कहेंगे या घन कहते हैं। कोई दिक्कत? सुन लो ध्यान से। ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। क्या है ये, लंबाई को L से सूचित करते हैं, लेंथ। लंबाई मतलब लेंथ, जिसको हम लोग L से सूचित करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं चौड़ाई है। क्या है ये, चौड़ाई है। इसको हम लोग B से सूचित करते हैं, ब्रीथ मतलब चौड़ाई। और इधर ये या नहीं तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है इसका, ऊंचाई को हम लोग किससे सूचित करेंगे, H से। अब जहाँ पर भी हम L लिखेंगे, L का मतलब क्या होगा, लंबाई, B का मतलब क्या होगा, चौड़ाई, और H का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद ये तीनों भुजाएं इसकी आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, मतलब चौड़ाई भी मान लेते हैं, चौड़ाई भी जितना होगा लंबाई भी उतना ही, और ऊंचाई भी उतना ही। तो लिख देते हैं माना कि घन की प्रत्येक भुजा, क्या बोलेंगे, प्रत्येक भुजा ए हो। तो हम क्या बोले, घन की प्रत्येक भुजा क्या हो, ए हो। तो इसका मतलब इसका लंबाई भी क्या हो जाएगा, ए होगा। अब इसको थोड़ा मिटा दें, मिटा, समझ में आ रहा है ना। तो इसको अगर हम साफ करें तो ये होगा ए, ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इस तरह से अगर काउंटिंग किया जाए तो इसमें कितनी भुजाएं होगी, टोटल कितनी, तो गिनते जाओ, यहाँ पर दिखाते हैं, अभी लिखा रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, फिर यहाँ से यहाँ तक दो भुजा, फिर यहाँ से यहाँ तक तीन, फिर यहाँ से यहाँ तक चार, पीछे वाला भाग में चार भुजा। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद ये वाला भुजा यहाँ से यहाँ तक पाँच, फिर ये वाला भुजा छः, फिर ये वाला भुजा सात, फिर ये वाला भुजा आठ, फिर ये वाला भुजा नौ, ये वाला भुजा, फिर ये वाला भुजा, फिर ये वाला भुजा। टोटल भुजाएं कितना, टोटल भुजाएं, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे घन की कुल भुजाएं कितनी होगी, बताओ। घन की कुल भुजाएं कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कुल भुजाएं 12 होते हैं। घन के कुल भुजाएं कितने होते हैं,
12 होते हैं। कोई दिक्कत किसी को है तो बता दो, कोई दिक्कत है? घन में कुल भुजाएं कैसे हो गया, कितना हो गया, समझ में आ गया होगा। कुल भुजा 12। अब अगर सतह पूछेगा, सतह, घन के कुल सतहों की संख्या या सतहें, घन के कुल सतहें कितने होते हैं मालूम है? देखो, एक पीछे वाला भाग, ये वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग, दूसरा एक इधर वाला भाग, तीसरा एक इधर वाला भाग, चौथा एक सामने वाला भाग, पांचवा एक नीचे जो है, कितना सतह हो गया? 6। तो घन के कुल 6 सतहें होते हैं। कोई टेंशन किसी को? कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, चलो। अब अगर शीर्ष आ जाए, शीर्ष, शीर्ष का मतलब क्या? जहां पर भुजाएं आपस में मिलती हैं तो शीर्ष गिनते हैं। 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष, 6 शीर्ष, 7 शीर्ष। कितने शीर्ष? अगर शीर्ष बिंदु पूछेगा, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। क्लियर हो रहा है दिमाग में? अब जो इतना जानकारी के लिए लगभग ये सब बहुत कम, कभी कभी पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो घन का क्षेत्रफल होता है 2 प्रकार का। क्षेत्रफल कई प्रकार का? एक होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से सुनना, इसी को कभी कभी बोलता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या नहीं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के क्षेत्रफल कितने प्रकार के? 2। एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसी का नाम दूसरा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? और इधर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अलग अलग चीज है। कुल का अगर बात किया जाएगा तो कुल सतह कितने होते हैं इसमें? 6। तो कुल का मतलब है कि पूरा 6 सतह का बात किया जाएगा, टोटल सतह का। ठीक, तो कुल अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, मतलब हुआ ये घन के, पहले इस पर आते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होंगे? बताओ कितने होंगे? घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे 4a²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब बोलेंगे 4a²। क्या बोलेंगे? अगर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आ जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल आएगा, तब बोलना 6a²। अब ए क्या है? भुजा है। घन की ए क्या है? भुजा। ए जो लिखे हैं पहले बोल चुके हैं, माना कि घन की प्रत्येक भुजा क्या हो? ए। तो जितना भुजा दिया रहेगा, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा तो 4 गुना a², 4a² मतलब 4 गुना भुजा और 6a² मतलब 6 गुना भुजा। क्लियर हो रहा है? अब लास्ट में घन का आयतन, घन का आयतन होता है a³। भुजा का क्यूब, मतलब जो भुजा दिया रहेगा उनको 3 बार क्या कर देना है? गुना कर देना। 3 बार क्या कर देना? गुना कर देना। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो ध्यान से, अब एक बात और सुन लो। घन में अगर तुमको मान के चलो आएगा कभी आयतन और भुजा निकालना हो, क्या निकालना हो? भुजा निकालना हो, तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा हो जाएगा तुम्हारा क्यूबिक आयतन। इसको क्या पढ़ते हैं? आयतन का क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब हुआ कि 3
अंक एक जैसा रहेगा गुना में, एक बार उसको क्या कर देना, बाहर निकाल देना। क्या निकाल देना, समझ में आया? ये है इसका टोटल सूत्र। कोई दिक्कत? सूत्र बता दिए, घन क्या है ये बता दिए। अब आगे दिन से इस पर आधारित हम लोग सवाल को जानेंगे। आराम से उतारो।